मेरी बीवी इंतकाल कर गई यार। ऐसे ही तकरीबन 40 बिल्डर ने स्कैम किया है। 22 बिल्डर्स 2026 में यहाँ से फरार हो जाएंगे अरबों रुपए का स्कैम करके। 300 अरब रुपए का पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्कैम हुआ है। हर साल 3 से 4 लाख लोगों के साथ ये फ्रॉड होता है। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोज करेंगे उन बिल्डर्स को जिन्होंने ये स्कैम किया है और आखिर में इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। प्रॉपर्टी की डिमांड तो है और रहेगी, इसको हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से रहेगी और इसी का फायदा ये स्कैमर लोग उठाते हैं। स्कैमर्स को कहते हैं जो डेलिबरेटली ऐसी ट्रिक्स और स्कीम लेकर आए जिससे वो लोगों को लूट सके। ऐसे ही बहुत सारे स्कैमरों में से एक स्कैमर है ट्रिपल एसोसिएट, जी शेख फवाद बशीर। कहते हैं ना, खरीदने से पहले बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कर लो। तो इसका बाप भी स्कैमर था, इसका दादा भी स्कैमर था। 1990s में इसके बाप ने स्कैम किया और 97 की दहाई में इसके दादा ने स्कैम किया। पोता और बेटा कैसे रह सकता था, फैमिली लेगेसी। तो इसने भी स्कैम किया तकरीबन 3000 लोगों के साथ। शेख फवाद बशीर और शहजाद कयानी ने ट्रिपल एसोसिएट के नाम से कंपनी खोली बहरिया टाउन इस्लामाबाद, क्योंकि ये लोग नए थे और ब्रांड बनना था बहरिया टाउन इस्लामाबाद में। तो ये लोग करते क्या थे, नए नए प्रोजेक्ट्स जो 80% कंप्लीट हो चुके होते थे और छोटे प्रोजेक्ट्स 120 गज के 240 गज के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ये लोग खरीदते थे और अपना बोर्ड लगा देते थे, उनको डिलीवर कर देते थे और शो ये कर देते थे कि हम लोगों ने 8 प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट 9 प्रोजेक्ट जो है डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली। जब ये चीज़ें कायम हो गई और इन्होंने अपना नाम पैदा कर लिया तो इनका जो है मास्टर प्लान खुला ऑक्टा पिंडी के नाम से। जहाँ इन लोगों ने बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए लेकिन 6th फ्लोर भी नहीं हुए थे और ऑक्टा पिंडी फेल हो चुका था। तो इन लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कराची का रुख किया और ऑक्टा कराची लॉन्च किया और सदका खैरात का ऐसा ड्रामा रचाया जिसमें जेडीसी जफर अब्बास को शामिल किया, ब्रांड एम्बेसडर शाहिद आफरीदी को हायर किया और फिर ऐसा मेला सजाया जहां पे सारे मीडिया पर्सन कंटेंट क्रिएटर को खरीदा गया और बहुत बड़ी हाइप पैदा की गई और 120 अरब रुपए का इन्होंने चूना लगाया है लोगों को। तकरीबन 3000 इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके साथ इन्होंने स्कैम किया है। सिर्फ 55 अरब रुपए का तो पिंडी से इन्होंने घपला किया है। आज इसके खिलाफ पिंडी में, कराची में हर थाने में FIR है, इसमें केस चल रहा है और इसे शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो चुका है। ऐसे ही तकरीबन 40 बिल्डर ने स्कैम किया है। 146 सोसाइटीज कराची में ऐसी हैं जो इलीगल डिक्लेयर हो चुकी हैं। ट्रिपल एसोसिएट की सारी टीम आज जैम बिल्डर के नाम से फ्रॉड कर रही है। स्क्वायर 9 वलीद मलिक 25 अरब का स्कैम किया है। अल हयात ग्रुप, स्काई 9, प्रोग्रेसिव बिल्डर, HSZ बिल्डर जो बहरिया टाउन कराची में है, ग्रीन वैली अल सफा ग्रुप, मलिक तोती रवान का, डबल ए एंटरप्राइज, अब्दुल्ला सिटी, रूटीन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी का NOC लीगल करार दे चुके हैं। पीस रेजिडेंसिया, इस्लामाबाद पर्ल इनक्लेव, मरदला हिल इनक्लेव, बेस्ट होम, ये स्कैमर आज शारजा में छुपा बैठा है। किंगडम वैली गवादर, यहाँ तक के छोटे छोटे स्मॉल डीलर ने भी बहरिया टाउन कराची में आतंक मचाई हुई थी। बहरिया टाउन कराची में भी अनोखे स्कैम होते हैं। अरबों रुपए के तो होते ही होते हैं लेकिन कुछ हजारों और लाखों रुपए के भी होते हैं। यहाँ पे आपका रेंट पे जो है धोखाधड़ी करते हैं। दूसरा है कि एक विला को तकरीबन 4 बार 5 बार जो है टोकन मनी के नाम पे सेल किया जा रहा हो। मोस्टली जो डीलर्स हैं वो नॉन नेटिव हैं, यानी वो रिहायशी नहीं है, उनका ना खुद प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन कराची में, ना वो रहते हैं, ना उनके कोई शेयर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आते हैं मोस्टली आउटसाइड सिंध से और आपके साथ फ्रॉड करते हैं और भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक विला है और वो सेल पे आया हुआ है, टोकन मनी ये लोग लेते हैं 15 से 20 लाख रुपए और 15 दिन का टाइम देते हैं कि आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और बाकी के पैसे आप जो है ट्रांसफर पे डायरेक्ट जो है ओनर को दे दिएगा। यही एक विला जो है ये 5-6 लोगों के साथ सेल करते हैं टोकन के नाम पे, उनको कम पैसों में देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक विला की वैल्यू है 2 करोड़ और ये बोलते हैं ये 4 दिन का ये 140 में बिक रहा है। इसी से जो है लालच बढ़ती है क्योंकि जहाँ पे आपकी लालच आती है वहीं पे धोखा, जहाँ पे जितना आपको ज्यादा फायदा नजर आ रहा होता है वहीं पे ज्यादा नुकसान होता है और आप खुशी खुशी इसको 20 लाख 25 लाख रुपए तक भी दे देते हैं क्योंकि 4 डील के नाम से आपके साथ धोखा होने वाला हो। तो ये लोग 5 से 6 लोगों के साथ या 7 लोगों के साथ, जितने लोगों के साथ 15 दिन में धोखाधड़ी कर सकते हैं ये धोखा करते हैं उस पर और 20-20 लाख रुपए के हिसाब से 1.5 करोड़ 2 करोड़ बनते हैं वो ये रफो चक्कर हो जाते हैं बहरिया टाउन कराची से और कभी वापस नहीं आते। आज भी ऐसे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं
और तकरीबन 20 से 22 बिल्डर्स 2026 में यहाँ से फरार हो जाएंगे अरबों रुपए का स्कैम करके। फेक डेवलपमेंट शो कराते हैं, सिर्फ बोर्ड लगा देते हैं अपने नाम का और बोलते हैं यहाँ पे डिगिंग होने वाली है। 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, तकरीबन 32 ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने बहरिया टाउन कराची में अब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, जिसका सबसे बड़ा HSZ बिल्डर है जिसने 4 साल से कोई काम नहीं किया और वो जेल में बंद। अनक्लियर डॉक्यूमेंटेशन शो करते हैं, एक NOC दिखाकर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं। NOC एक किस्म का नहीं होते, NOC काफी किस्म के होते हैं, क्योंकि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो किस पे है या किस पे नहीं है। PPL मिलता है जिसपे सिर्फ वो प्लानिंग कर सकते हैं, तो सेल नहीं कर सकते, उस लेटर को दिखाकर वो प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं। बिल्डिंग अथॉरिटी से वो अप्रूव होती है तो उसमें बिल्डिंग बना सके। अनबीटेबल डील, 1 लाख में बुकिंग कराई है, बकरा फ्री, गाड़ी फ्री, एक प्लॉट पे एक फ्री, और इन्वेस्टर पे ऐसा प्रेशर देते हैं कि ये अभी बुक करवा ले वरना कल ही इस पे ऑन स्टार्ट हो जाएगा, परसों इसमें से सोना निकल आएगा और 3 दिन बाद इसमें ऑयल निकल आएगा। और ऐसी बहुत सी ट्रिक ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते। हर इंसान की ज़रूरत है घर लेना, दुकान लेना, ऑफिस लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है और हमेशा बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 1947 में 3 करोड़ की आबादी थी, 1975 में 7 करोड़ हुई, 2000 में 15 करोड़ हुई और 2024 में आज 24 करोड़ है और 2050 में ये 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी। हर साल 50 से 60 लाख बच्चे पैदा होते हैं। सिर्फ अगर पंजाब की बात करें तो 2047 में 11.3 बिलियन हाउसिंग की जरूरत होगी। तो जमीन की वैल्यू तो बढ़ेगी पर जमीन नहीं बढ़ेगी। 1947 में 3 करोड़ की आबादी थी और उतनी ही जमीन थी और आज भी उतनी ही जमीन है 24 करोड़ लोगों के साथ। अब बात ये आती है कि स्कैमर से कैसे बचें। अगर आप वाइजली इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। आप ओवरसीज हैं या पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं और किसी बिल्डर और हाउस सोसाइटी के बारे में मालूमात करना चाहते हैं कि ये प्रॉफिटेबल आपके लिए होगी या नहीं होगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक आपके सामने पेश कर देंगे, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा।